सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं उपपद विभक्ति के नेक्स्ट पार्ट षष्ठी उपपद विभक्ति पर। अब तक हमने द्वितीय उपपद विभक्ति, तृतीय उपपद विभक्ति, चतुर्थी उपपद विभक्ति पर, पंचमी पर चर्चा की है और उनमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में जाना, उनके अर्थों के बारे में जाना है, किस प्रकार से हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में उनका प्रयोग कर सकते हैं। और आज हमारा चर्चा का विषय है षष्ठी उपपद विभक्ति। इसमें जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं या कौन कौन से ऐसे नियम हैं जहां हम षष्ठी उपपद विभक्ति को कारक चिन्हों को ध्यान में न रखकर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वामी भाव संबंध को बताने के लिए क्या है, सबसे पहले स्वामी भाव संबंध को बताने के लिए, स्वामी भाव संबंध को बताने के लिए, जहाँ स्वामी भाव संबंध को बताना होता है वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम? षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, यहाँ स्वामी भाव प्रकट हो रहा है। किसके प्रति? उस राजा के प्रति। तो राजा में किसका प्रयोग करेंगे हम? राजा में प्रयोग करेंगे षष्ठी का। तो राजन शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनता है? राज्ञ। क्या बनेगा? राज्ञ बनेगा। तो राज्ञ है पुरुष है, राज्ञ है पुरुष है। नेक्स्ट क्या है? जनक भाव संबंध में षष्ठी उपपद विभक्ति। जनक भाव संबंध में, जनक यानी कि पैदा करने वाले के लिए षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, तो पिता शब्द रूप है षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पंचमी और षष्ठी में दोनों में पितु होता है, लेकिन यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ है, ये पितुः पुत्र है, पिता का पुत्र। नेक्स्ट क्या है? निर्धारण में षष्ठी व सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण में, निर्धारण में जहाँ बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को निकालना होता है। जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट अनाउंस करते समय किसी एक विद्यार्थी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड निकाल देते हैं, वो उसकी योग्यता के आधार पर। तो यहाँ भी जब बहुत सारी वस्तुओं में से, बहुत सारे मनुष्यों में से, बहुत सारे छात्रों में से किसी एक को अगर फाइनलाइज करना हो, फर्स्ट निकालना हो, छांटना हो, तो षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्रेषु राम है श्रेष्ठ है, और छात्राणाम राम श्रेष्ठ है, छात्राणाम छात्रेषु दोनों प्रयोग हो सकते हैं। जिस प्रकार कवि नाम कविसु, कवि नाम षष्ठी है, कविसु सप्तमी है, कवि नाम षष्ठी और कविसु सप्तमी। कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है। समरी और दया धातुओं के योग में, समरी धातु होती है याद करने अर्थ में, और दया धातु होती है दया के योग में। समरी धातु, बच्चा माँ को याद करता है, बच्चा माँ को याद करता है, तो बच्चा है बालय, माँ को मातु स्मृति, बालय है मातु स्मृति, माता शब्द रूप है, तो मातुः पंचमी और षष्ठी में मातु बनता है, मातु स्मृति। दया, राम निर्धन पर दया करता है, राम जो है वह निर्धन पर दया करता है। राम जिस पर दया की जाए उसमें षष्ठी आती है, तो निर्धन पर दया की जाती है, तो निर्धनस्य दयति। नेक्स्ट क्या है? पास व दूर के योग में, पास व दूर के योग में जो वस्तुएं हमारे समीप हैं और जो वस्तुएं हमसे दूर हैं, उन सब को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? षष्ठी उपपद विभक्ति का, षष्ठी उपपद विभक्ति का। वहाँ कारक चिन्हों को हम चाहे ध्यान में रखें या ना रखें, लेकिन षष्ठी उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे गांव से दूर वन है, गांव से दूर। अब से जो प्रसर्ग होता है, से जो प्रसर्ग होता है वह
दो जगह प्रयोग होता है। एक प्रयोग होता है तृतीया में यानी कि कर्ण कारक में, कर्ण कारक का प्रसर्ग क्या है, से के द्वारा। और फिर क्या कहाँ प्रयोग होता है, से अलग होना, अपादान कारक में से अलग होना, दोनों जगह से आता है। लेकिन यहाँ हम इस से अभिप्राय न रखते हुए हमने इस दूर के योग में क्या किया, षष्ठी और पंचमी दोनों का प्रयोग पहले भी बता चुके हैं। पंचमी उपपद विभक्ति में भी पास व दूर के योग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रामस्य या ग्रामात् वनम अस्ति, कोई एक वाक्य हम किसी एक विभक्ति का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। पंचमी का कर सकते हैं या षष्ठी का कर सकते हैं। पंचमी का करते हैं तो ग्रामात् आएगा और षष्ठी का करते हैं तो ग्रामस्य आएगा, वनम अस्ति। नगर के पास तालाब है, पास के योग में नगरस्य या नगरात, कोई एक विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे, पंचमी का या षष्ठी का। पंचमी का करेंगे तो नगरात आएगा और षष्ठी का करेंगे तो नगरस्य आएगा। अंतिकम तडागः अस्ति, पास में क्या है, तालाब है। फिर क्या है, तुल्य है, सम है, सदृश है। इनके योग में हम पहले भी पढ़ चुके हैं तृतीय उपपद विभक्ति में। तृतीय उपपद विभक्ति में इसका प्रयोग हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ, तृतीया में और षष्ठी दोनों में सम, सदृश और तुल्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे वह पिता के समान है, पिता के समान है, स पितु तुल्य भी हो सकता है और पित्रा तुल्य भी हो सकता है। पितु सम भी हो सकता है, पित्रा सम भी हो सकता है। पितु सदृश भी हो सकता है और पित्रा सदृश भी हो सकता है। फिर है हेतु शब्द के योग में। हेतु शब्द क्या होता है, हेतु शब्द होता है कारण, किस वजह से, किस कारण से यहाँ रहता है। वह धन के लिए यहाँ रहता है, वह धन के लिए यहाँ रहता है। के लिए किसके साथ आता है, संप्रदान कारक को बताने के लिए चतुर्थी विभक्ति। लेकिन इस के लिए को हम ध्यान में न रखते हुए सिर्फ हेतु कारण के वजह से, कारण के कारण क्या करेंगे, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। स धनस्य हेतु अत्र वसति, स धनस्य हेतु अत्र वसति, यहाँ वह धन के लिए यहाँ रहता है। तो इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति को कंप्लीट करते हैं। तो इन शब्दों के माध्यम से हम इसका प्रयोग अच्छे से जान पाएंगे। इनको स्मरण करते हुए हम आने वाले एग्ज़ाम में इनका अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, तो अब चर्चा करते हैं सप्तमी उपपद विभक्ति पर। सप्तमी उपपद विभक्ति, स्नेह, अक्षीप और मुच। स्नेह प्यार करना, अक्षीप फेंकना, मुच छोड़ना, धातुओं के योग में सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से स्नेह, स्नेह करना, माता पुत्र पर स्नेह रखती है, माता पुत्र पर क्या करती है, स्नेह रखती है। माता पुत्रे, जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी आएगी, पुत्रे स्नेहति, माता पुत्रे स्नेहति। क्षिप फेंकना, क्षिप मीन से फेंकना। शिकारी मृग पर बाण फेंकता है, शिकारी मृग पर बाण फेंकता है। व्याध है, शिकारी क्या होता है, व्याध है। किस पर फेंका जाता है, उसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ। तो किस पर फेंका जाता है, मृग पर। मृगे, मृगे बाणम मुच्यति, क्षिप्ति, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। फेंकना और छोड़ना दोनों हो सकते हैं यहाँ पर प्रयोग। व्याध है मृगे बाणम क्षिप्ति, व्याध है मृगे बाणम मुच्यति। नेक्स्ट क्या है, साधु असाधु के योग में। साधु असाधु क्या होता है, अच्छे या बुरे के योग में। अच्छे या बुरे के योग में वह कृष्ण माँ से अच्छा व्यवहार करता है, कृष्ण माँ से क्या है, अच्छा व्यवहार करता है। तो ये क्या है, साधु। साधु के योग में, साधु के योग में हमने प्रयोग किया मातृ, सप्तमी उपपद विभक्ति। किसका प्रयोग हुआ, सप्तमी का। कृष्ण, कृष्ण विसर्ग आएंगे, कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण माँ के साथ अच्छा व्यवहार करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कुशल, कुशल निपुण व्यापृत संलग्न। व्यापृत और कुशल शब्दों के साथ, कुशल और व्यापृत दोनों शब्दों के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सप्तमी और षष्ठी
दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी और षष्ठी दोनों उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुशल का अर्थ क्या है? निपुण, और व्यापृत का अर्थ क्या है? संलग्न। छात्र पढ़ने में संलग्न है, छात्र पठने भी प्रयोग कर सकते हैं और पठनस से भी प्रयोग कर सकते हैं। पठने सप्तमी है और पठनस से षष्ठी है। व्यापृत है, संलग्न है, तो राम पढ़ने में निपुण है। राम जो है वह पढ़ने में क्या है? निपुण है। तो राम है पढ़ने या पठनस से षष्ठी और पढ़ने सप्तमी कुशलस्ति। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी कार्य के, जब किसी एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उस कार्य को बताने के लिए सप्तमी उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से वाक्य के माध्यम से बताया गया आपको कि सूर्य के निकलने पर कमल खिलते हैं। उदिते सूर्य, तो दोनों में सप्तमी है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पहले सूर्य उदय हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले सूर्य उदय हो रहा है और फिर कमल खिल रहा है। उदिते सूर्य उदिते कमलानि विकसति, कमल खिलता है। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ? षष्ठी और सप्तमी उपपद विभक्ति पर हमने चर्चा की। ये आपका विभक्ति प्रकरण था, तो इस पर हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। इसको ध्यान से समझते हुए और फिर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।